प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चला रहे हैं और इसमें हम अभी तक जो भी वीडियो बनाए हैं हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा और समझ में आएगा भी, क्योंकि हम उसको बेसिक स्तर पर लेकर के चल रहे हैं। तो हम इसी क्रम में आगे बात कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.3 को कंप्लीट किया था आपके सामने, और फिर अगला जो टॉपिक है, तो इस वीडियो में फिर हम एक 8.4 को बनाने से पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले मैं उसको बताऊंगा, उसके बाद से आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखिए, हम बस बताना इतना ही चाहते हैं कि जो भी आपके लिए पर्याप्त है। देखिए, कहा जाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग पहले के समय में 9th में ही हो जाता था, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार जो ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्टिंग है या बेसिक है कॉन्सेप्ट, वह 10th से स्टार्ट कर रहा है। तो जो भी फॉर्मूला आपके सामने मिल रहा है, उस फॉर्मूले का जो निगमन है या प्रूफ की बात करें तो उसको अगले क्लासों में हो सकता है और है भी। तो हमें कहना चाहते हैं कि आपको कुछ फॉर्मूले दिए जा रहे हैं, पहले आप उसको याद करने का प्रयास करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो बनेंगे। तो इसको बनाने से मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आपका मतलब जरूरी जानना है। तो चलिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। देखिए, सर्व समीकरण होती क्या है? सर्व समीकरण सबसे पहले क्या होती है इसको समझा देते हैं। अब देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना जानते हैं। हम जानते हैं a के जगह पर a बराबर आप ले लीजिए 5 और b बराबर ले लीजिए 4। तो देखिए, a की जगह पे 5 और b के जगह पे 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 और 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। इतना जानते हैं आप। उसी तरह से a के जगह पे हम 5 रख दें, 2 गुणे a के जगह पे 5 और b के जगह पे आपका 4 रख दें और फिर 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 पच्चे 25, 2 पच्चे 10 चौको 40 और प्लस 4 चौको 16। दोनों को जोड़िए, 6 0 0 और 0 5 6 5 11, 1 4 1 5 5 2 7 7 1 8 81 आ रहा है। तो सर्व समीकरण का मतलब होता है बायां पक्ष ले या दायां पक्ष, दोनों का मान इक्वल हो। तो बायां पक्ष इक्वल दायां पक्ष या दायां पक्ष इक्वल बायां पक्ष, जब दोनों आपस में बराबर होता है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी या सर्व समीकरण। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, कुछ सर्व समीकरणों के बारे में बात करेंगे। कुछ सर्व समीकरण ऐसी हैं जो हमको ट्रिग्नोमेट्री का जो भी 8.4 है उसको सॉल्व करने में सहायता प्रदान करेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए, बात करने से पहले कुछ फॉर्मूला आपके सामने दे देते हैं जो आप याद करते रहेंगे। देखिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल 1 अपान कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपान सेक थीटा। और टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपान कॉट थीटा। इतनी बात समझ में आई। इसी क्रम में इससे जुड़ा हुआ कॉसेक थीटा इक्वल हो जाता है 1 अपान साइन थीटा, और इसी क्रम में सेक थीटा इक्वल हो जाता है 1 अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल हो जाता है 1 अपान टेन थीटा। इसी से निकल के आया भाई। क्यों? कॉसेक को इधर भेजेंगे तो साइन नीचे आ जाएगा, यह हो जाएगा। सेक को इधर भेजेंगे तो कॉस नीचे आ जाएगा, और कॉट को इधर भेजेंगे टेन नीचे आ जाएगा। दोनों आपस में बराबर है। एक और फॉर्मूला इसका, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी ये फॉर्मूला आपको दे रहे हैं हम आपको, इस फॉर्मूले को आप क्या करें, कंठस्थ कर लें, दिमाग में बना ले, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले ये सारी चीजें आपको याद करनी होगी। ये चीज अगर नहीं आएगा तो आगे जो भी है प्रूफ करना हो, आइडेंटिटी पे प्रूफ करना है, सर्व समीकरण पर प्रूफ करना है,
इतनी बातें आप नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बड़ी परेशानी होगी। इसलिए हमें कहना चाहते हैं कि आप इसको याद करें। साइन थीटा इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल होता है 1 कॉट थीटा, कोसेक थीटा इक्वल अब इसी का है 1 साइन, सेक थीटा का मतलब 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा का 1 टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। चलिए आगे बात कर लेते हैं सर्व समीका पर। तो सर्व समीका पर बात करने से पहले लीजिए कुछ बातें करते हैं। क्या बात करते हैं? अब चलिए फॉर्मूला निकल के आ रहा है क्या? पहला सर्व समीका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक निकल के आया है। दूसरा निकल के आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपका सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और चौथा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल कॉसेक थीटा। शायद दिख रहा है कि नहीं आपको? थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको दिख नहीं रहा है, इसको हम तीसरा बना लेते हैं। यहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये अब दिख रहा होगा आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपके इस कंसेप्ट पर। चलिए देखिए, एक फॉर्मूला तो यह हो गया, एक फॉर्मूला यह हो गया, और एक फॉर्मूला आपका यह हो गया। अब देखिए ये 3 फार्मूला है, इससे 3 से बनने वाला फार्मूला देखिए क्या होगा। अब हम इस साइन को इधर लाएंगे 1 की तरफ, तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 रहेगा, साइन इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला निकल के आ गया। जैसे कि कास को यहां पर रोक दिया और साइन को इधर लाया, अब साइन को रोक दीजिए इधर, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा इधर, तो कॉस इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज दिमाग में बना लीजिएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? 3 फार्मूला इससे बन गया। अब इससे 1 प्लस और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर भेज दीजिए, 1 को यहां छोड़ दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, 10 माइनस प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 1 को इधर भेजिए, तो 10 को छोड़ देंगे, टेन स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस फॉर्मूला 1 निकल के ये भी आ रहा है। तो आपका यह फॉर्मूला 3 और 3 6 फॉर्मूला निकल के आ रहा है। अब थोड़ा इससे बात करते हैं इस फॉर्मूले पर, इसको इधर लाएंगे तो 1 इक्वल हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर आके कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बातें समझ में आई? प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 1 को भेजेंगे तो इधर हो जाएगा आपका क्या बचेगा, 1 को इधर भेजेंगे तो इधर बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला आपका 3 ये भी निकल के आ रहा है। तो टोटली फॉर्मूला है आपका 3 यही है। इतनी बातें समझ में आई? अब थोड़ा समझिए, कुछ चीजें बताना चाहते हैं। इसका प्रूफ आता है आपके लिए, सॉल्व करने के लिए प्रूफ आता है कि प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रूफ कैसे किया जाए थोड़ा सा बताते हैं। प्रूफ कैसे किया जाता है? आप में 3 3 6 और 3 3 के 9 मतलब 9 सर्व समीका है। मेन सर्व समीका 1 2 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेन है, इससे निकल के 2 आया, इससे निकल के 2 आया, इससे निकल के 2 आया। हम ये कह सकते हैं कि जो 9 है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि ट्राइंगल है या थीटा कोण है, तो थीटा कोण के सामने ये हो जाता है लंब, ये हो जाता है आधार, ये हो जाता है आपका कोण। हमें कह सकते हैं कि यह होता है आपका हाइपोटेनियस h, ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस। अब थोड़ा बताना चाहते हैं क्या, यहां पर हम इतना जानते हैं कि p का स्क्वायर आप प्लस b का स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर। इतना बात है कि नहीं? इतना बात है कि नहीं? इतना जानते हैं कि इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर होगा। इतना तो फॉर्मूला हमने बता दिया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बताना है।
आपको लाना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए, आप किसी एक को देख लीजिए, इसको चाहे इसको, इस दो में देखिए, सब में देख लीजिए, सभी 9 में से 9 देख लीजिए, सब में एक एक है। देखिए सब में कहीं ना कहीं एक है, कहीं ना कहीं एक है। तो आप एक को छोड़ दीजिए और 2 कोई दिया हुआ है, उसमें से किसी एक ही को लीजिए। तो हम जानते हैं जो कास है या साइन है, तो कास को हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल होगा, यहां से कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, बी अपान एच, बी अपान एच। इसमें कहीं बी दिया है तो बी अपान एच। तो थोड़ा सा अब हम इस चीज को मिटा दे रहे हैं, इधर वाला मिटा रहा है, और इधर वाला मिटाने का मतलब यह है कि आप जब सिद्ध करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन लेंगे, कोई दिक्कत आपसे नहीं होगा, बन जाएगा सारा चीज। 9 सिद्ध किया जा सकता है, आप घर पे बैठ के इसको सिद्ध करिएगा। चलिए बताते हैं कैसे। अभी हमने बताया है कि यह आपका P हो जाएगा, या आपका V हो जाएगा, या आपका H हो जाएगा। P मतलब हो जाएगा लंब आपका, B आपका हो जाएगा आधार, और H मतलब हो जाएगा कर्ण। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। कर्ण ये हो जाएगा आपका P, बेस इसको बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हमको सिद्ध करके लाना है, या सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इतना जानते हैं। आप कास को बना लीजिए, कॉस थीटा इक्वल होता है बी अपान एच, इतना जानते हैं। बी अपान एच मतलब कि आधार बटा क्या, कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। अब थोड़ा देखिए, इसमें कहीं बी दिख रहा है, बी दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं, अगर बी में हम एच से भाग कर देंगे तो कास नहीं बन जाएगा, तो केवल किसी एक को बनाइए, आप कास को बनाइए चाहे साइन को बनाइए, एक को हमने कहा कि छोड़ दीजिए आप 2 में से। तो कॉस बनाने के लिए क्या करेंगे आप, अरे इसमें एच स्क्वायर से भाग कर देंगे तो कॉस ना, बी अपान एच हो जाएगा, तो कॉस नहीं हो जाएगा। तो आप कहेंगे दोनों पक्षों में एच स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में एच स्क्वायर से भाग करने पर, तो पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर और एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। देखिए पी में भी एच से भाग किया एच स्क्वायर से, बी में भी एच स्क्वायर से भाग किया, और एच में से एच स्क्वायर। देखिए हमने कहा कि जो कास होगा, साइन भी लेते तो वही बात होता, साइन का होता है पी अपान एच, तो पी में भी हम एच स्क्वायर से भाग करते, तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बी स्क्वायर में हमने एच से भाग किया, क्योंकि बनाना था हमको क्या, कास, क्योंकि कास। हम कहेंगे दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। अब देखिए पी अपान एच होता है, पी अपान एच मतलब लंब बटा कर्ण होता है क्या, साइन, तो पी बटा एच हो जाएगा साइन, और साइन थीटा, और ये है स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी अपान एच कॉस होता है, और कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और एच अपान एच कट जाएगा 1। ये आपका हो गया। आपको ये सब चीजें आपको सिद्ध कर लेनी है। इसमें एक चीज और बता देते हैं, उसके बाद से आप इसको बनाते रहिएगा। जो उस पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें हम बता देना चाहते हैं। चलिए, एक फॉर्मूला था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, इतनी बातें समझ में आई। तो उसको सिद्ध कर लेते हैं, इसको आधार सिद्ध करें, सिद्ध करें क्या, इसको सिद्ध करना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 10 थीटा इक्वल हम जानते हैं क्या होता है, बी अपान एच होता है, बी अपान एच, बी अपान एच होता है। इतनी बात समझ में, बी अपान एच नहीं होता है, गलत हो गया थोड़ा सा। 10 थीटा अपान होता है पी अपान बी, पी अपान बी होता है, गलत हो गया थोड़ा सा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। लंब बटा आधार होता है 10 थीटा इक्वल, हमने कहा कि ये को छोड़ दीजिए, या 10 को बनाइए या सेक को बनाइए, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा 10 हमारा 10 को बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। अब थोड़ा समझिएगा, यहां हमको दिख रहा है क्या 10, और 10 में क्या है बी, पी यहां दिख रहा है और ये बी है, तो हम कहेंगे दोनों पक्षों में बी स्क्वायर से भाग देने
पर, तो पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस आपने इक्वल एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। देखिए तो पी अपान बी मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा होगा स्क्वायर है तो स्क्वायर, आप बी से बी कट जाएगा तो हो जाएगा 1 इक्वल एच अपान बी। कौन बटा आधार होता है क्या? सेक होता है, एच अपान बी सेक होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा देख लीजिए तो इसको 1 को आगे ले लीजिए, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसी तरह से आप किसी दो को पकड़ेंगे, एक को छोड़ देंगे, जो 1 दिया हुआ इसको छोड़ देंगे, इसमें से किसी एक को पकड़ के आप सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो हमने 6 2 8 और 9a फॉर्मूला हमने बताया आपको। ये फॉर्मूला जो भी हमने बताया है 8.4 को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त है। तो हम ही करना चाहते हैं कि आप या तो चार्ट बना ले या लिख ले या याद कर ले, जिस तरह से चाहें उस तरह से कर लें, आप दिमाग में बैठा लें, जो आपको एक्सरसाइज नंबर 8.4 बनाने में आपका सहायता प्रदान करेगा। हम उतना ही बस बता रहे हैं, उतना ही कंसेप्ट बता रहे हैं जितना कि आपको क्लास 10th का गणित जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको सॉल्व करने में आपका सहायता प्रदान करे या मदद करेगा। छोटे से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।